क्लीन ईटिंग के ऊपर। अभी मैं सबसे बात करूंगी, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, शायद वो अपना वेट लॉस करने आए हैं। यस, नो, हाँ, ना, ऐसे ऐसे कर सकते हैं, अपा सिर हिला सकते हैं कि वेट लॉस करने आए हैं, वेट गेन करने आए हैं शायद, या वेट मैनेज भी करने आए हैं, या अपनी लाइफ को हेल्दी रखने के लिए हमने सबने अच्छे न्यूट्रिशन के साथ अपने आप को जोड़ा है। यस, है ना। तो आज बड़ा फोकस हो के इस चीज को सुनना है कि अगर आप न्यूट्रिशन के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो और अपनी बॉडी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसका एक अच्छा वाला रिजल्ट लेना भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि कई बार हम चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, है ना, कि चलो कोई नहीं, हो जाएगा, देखी जाएगी, अब तो सामने डब्बे पड़े हैं, खा लेंगे, वेट गेन भी हो जाएगा, वेट लॉस भी हो जाएगा, ऐसा वाला सीन है ना, सबके साथ होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके फिटनेस गोल्स जो हैं एक दूसरे से अलग हैं। कोई वेट लॉस करना चाहता है, कोई वेट गेन करना चाहता है, कोई लूज करना चाहता है, कोई मेंटेन करना चाहता है, कोई फिट रहना चाहता है ना। जैसे रेणुका मैम, मैं इनको इनको देख के बहुत इंस्पायर होती हूँ कि अपनी फिटनेस के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न है, और मुझे इनकी फिटनेस जो है वो बहुत पसंद भी है। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे और लोग हैं जिनका फिटनेस गोल अलग है। तो हर एक के लिए डाइट बहुत डिफरेंट रहती है, और उसमें क्लीन ईटिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप किसी स्पेसिफिक जर्नी पे हो तो उस टाइम पे डाइट जो है वो सिर्फ उस पर्टिकुलर टाइम के लिए आप फोकस रहते हो, या उसको अपना लाइफ टाइम शिफ्ट बनाते हो, वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो आज का समझना, क्लीन ईटिंग विद वेट लॉस, क्लीन ईटिंग विद वेट गेन, क्लीन ईटिंग विद वेट मेंटेनेंस कितना इंपॉर्टेंट है, तो समझना सबसे पहले क्लीन ईटिंग है क्या, ये जरूरी है। कोई धोके फ्रूट को खाना, वेजीज को खाना, या अपने खाने को धोके खाना, ऐसा कोई बात नहीं करने वाली हूं आज कि साफ सुथरा खाना खाना है आपने। साफ सुथरा से मतलब होता है जब आप बहुत ज्यादा प्रोसेस जो फूड की तरफ नहीं जाते हो, जिसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट, शुगर, फैट, ऐसी वाली चीजें नहीं होती हैं, दैट्स कॉल्ड जो है वो होती है क्लीन ईटिंग। जिसमें अनपका खाना आप अपनी डाइट में थोड़ा कम रखते हो, अगर पका के कुछ खाते भी हो तो वो बहुत ज्यादा जो है ओवर कुक ना हो, ऐसा कोशिश करनी है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनको रिजल्ट आ रहा होता है पर थोड़ा स्लो में आ रहा होता है, या बहुत फास्ट भी आ रहा होता है शायद, है ना। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है आपको जो डाइट डिजाइन करके दी जाती है आपके कोचेस की तरफ से। तो उसमें मैं यहाँ पे बिल्कुल डाउट नहीं करूंगी इसके ऊपर, क्योंकि ओवरऑल कुकिंग जो है हम खुद कर रहे होते हैं, खाना हम खुद पका रहे होते हैं। क्लीन ईटिंग, अगर आप चाहते हो अच्छा रिजल्ट आए आपको, तो आपको क्लीन ईटिंग को समझना जरूरी है। हाईली प्रोसेस्ड फूड और नेचर से जैसे मिला आपको खाना, कोशिश करें आप उसको वैसे ही इनटेक करने की कोशिश करें। और कोई ऐसी चीजें होती हैं, हर एक पर्सन का फिटनेस गोल जैसे मैंने कहा अलग अलग रहता है, तो उसमें फिटनेस गोल के अकॉर्डिंग आप अगर वेजिटेरियन हो तो आप अपना उसमें मीनिंग्स अलग हो जाते हैं वेजिटेरियन डाइट में, कि आपने उसको कैसे खाना है। आप सैलेड एंड फ्रूट्स एंड बहुत सारी और चीजें हैं उसको खा सकते हो, पर हर एक फूड का, हर एक खाने का जो पकाने का या उसके अंदर जो विटामिन्स और मिनरल्स रहते हैं वो भी बहुत मैटर करते हैं। क्या वो नेचुरल स्टेट में ज्यादा एक्टिव रहते हैं, या जब हम उसको गर्म करते हैं तब वो एक्टिव हो जाते हैं। शायद ये आपको समझ नहीं आएगा भी, तो मैं आगे जरूर इसके ऊपर थोड़ा एलेबरेट करूंगी। क्लीन ईटिंग मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ समझना है आपको, नेचुरल स्टेट में जो आपको फ्रूट मिल रहा है, नेचर से जैसा मिल रहा है उसको खाइए आप वैसा ही, ताकि आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जब आप एक पर्टिकुलर जर्नी पे चल रहे हो, ताकि उसको आप लाइफ टाइम में अपना पार्ट एंड पार्सल बना सकें। नेक्स्ट चलते हैं। यस, क्लीन ईटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें सबसे टॉप पे रहता है कि आपने रियल फूड को सबसे ज्यादा इनटेक करना है अपनी डाइट में। आपने, आपके कोचेज ने आपको 2 टाइम डबल टाइम जो है वो शेक है ना ऐसा दिया होगा, एंड आप लंच मील ले रहे हो। तो यहाँ पे आपके कोच की डाइट के ऊपर मैं बात नहीं करूंगी, बट उसमें जो आप नेचुरल स्टेट वाला जो खाना खा रहे हो, उसमें जो आप लंच बना रहे हो, उसमें जो आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा रहे हो या स्नैक मील ले रहे हो, उसके ऊपर मैं जरूर बात करूंगी।
वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है कि आपका रिजल्ट कैसा आने वाला है ना। तो आप जब भी अपना स्नैक मील ले रहे हैं, कोशिश करें कि उसमें मेजॉरिटी बेसिस पे, मैक्सिमम बेसिस पे जो है वो अनकुक्ड फूड हो। अगर आपको समटाइम्स कोई चैलेंज आ रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है ऑल द टाइम सैलेड या फ्रूट्स खाना, तो उस टाइम पे आप कोशिश करिए कि आप सौते करके उसको थोड़ा सा हल्का सा कच्चा है ना, स्टीम सौते करके आप उस चीज को यूज करो। लाइक मैं बहुत ज्यादा लवर हूँ वेजिटेबल्स की, मुझे कच्ची सब्जियां खाना बहुत पसंद है, और उनको स्टीम सौते करके खाना भी, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा अपनी डाइट में सॉल्ट, शुगर एंड फैट का इंटेक करते हैं, तो वो हमारे टेस्ट बड्स को क्या कर देता है, बिल्कुल खत्म कर देता है। और हमारे जो बॉडी की जो वो फिर वो ना बॉडी दोबारा दोबारा डिमांड करती है, और आन दो और आन दो। कभी किसी ने गुलाब जामुन खाया हो और ऐसा हुआ है कि गुलाब जामुन एक खाने पे आप लोग रुक गए हो, है ना? कभी किसी ने फ्राइज खाए हो, है ना, फ्रेंच फ्राइज खाए हो, तो ऐसा कभी हुआ है कि एक फ्रेंच फ्राई का टुकड़ा उठाया और उसके बाद आपने उसको ना दोबारा टेस्ट किया हो? ऐसे ये तो होता है कि अगर किसी ने नहीं उठाया तो मतलब समझ लो कि आपकी डिटर्मिनेशन अपनी हेल्थ को लेके, अपनी डाइट को लेके बहुत अच्छी है। क्योंकि चीजों को टेस्ट करो, ना कि उससे पेट भरो। यहाँ पे हर एक चीज जो आप अपनी डाइट में ऐड ऑन करते हो वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि अल्टीमेटली आप वही होने वाले हो जो आप खा रहे हो, वैसे ही दिखने वाले हो जैसे आप खा रहे हो। तो कोशिश करें लॉट्स ऑफ जो है वेजीज अपनी डाइट में जरूर, अनकुक्ड वेजीज अपनी डाइट में जरूर ऐड ऑन करें। वाटर का इंटेक एज पर बॉडी वेट आपको बोला ही जाता है आपने करना है। यहाँ पे आज बात हो रही है कैसे आप अच्छे वाले रिजल्ट ले सकते हो, क्योंकि समटाइम्स हमें इस चीज की नॉलेज ही नहीं होती है, और हम पूछना जरूरी भी नहीं समझते हैं। अच्छा ये खाना था, ओके, मेरे को पता ही नहीं था। अच्छा मेरे को तो बताया ही नहीं आपने कोफ्ते खाने हैं, कोफ्ते तो कद्दू से बनते हैं ना, तो कद्दू तो वेजिटेबल है, तो वो मैं खा सकता हूँ, है ना? ऐसे वाले क्वेश्चंस जो हैं बहुत सारे है ना, लोगों इनोसेंट वाले क्वेश्चंस बहुत रहते हैं। जब आप अपने किसी पर्टिकुलर जर्नी पे चल रहे हो या अपने लाइफ टाइम शिफ्ट कर रहे हो लाइफस्टाइल में, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अच्छी हेल्थ चाहते हो, लॉन्ग टाइम फिटनेस चाहते हो, तो आपको अपनी डाइट में क्लीन ईटिंग को रखना क्यों जरूरी है, मेजॉरिटी बेसिस पे क्लीन ईटिंग को रखना क्यों जरूरी है, ज्यादातर बेसिस में अपनी डाइट में अनपका खाना क्यों जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली नेचुरल स्टेट में जो उसके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं आपके बॉडी को यंग रखने में, आपकी बॉडी को अच्छे तरीके से फुलफिल करने में, जो एसेंशियल कार्ब्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उसको कवर करने में। तो आपके जो पोर्शंस होने चाहिए छोटे होने चाहिए। डेली बेसिस पे 6 से 7 बार आप जो भी आपका स्नैक मील या आपके जो स्मॉल पोर्शंस चल रहे हैं, जनरली 5 मील्स प्लान दिए जाते हैं, तो अगर आपका 5 या 6 मील प्लान को चल रहा है ना, वेट गेन वालों का सब अलग रहता है, थोड़ा डिफरेंट लाइफस्टाइल रहता है, उनका डाइट अलग रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम बात करेंगे कि क्लीन ईटिंग में जब आपके जो पोर्शन साइज है, चाहे आप वेट लॉस पे हो, चाहे आप वेट गेन पे हो, चाहे मेंटेनेंस पे हो, तो उसमें जो पोर्शन साइज है वो आपने जरूर शॉर्ट रखना है। और डाइट जरूर डिफरेंट रहती है, पर उसको जितना कोशिश करें आप नेचुरल स्टेट में ले उतना ही अच्छा है। और नेवर एवर स्किप आपका ब्रेकफास्ट, सबसे मेन मील होता है, अगर आप उसको मिस कर देते हो किसी दिन भी, तो मतलब आपका पूरा दिन जो है वो फिर आपने सेक्रीफाइस कर दिया अपनी डाइट को लेके। मैं भी कुछ ऐसा ही पर्सन थी जो आज मैं बता रही हूँ, ये अपना सेल्फ एक्सपीरियंस ही बता रही हूँ। इसमें मैं भी पूरा दिन जो था खाली पेट रहती थी। सुबह भागे दौड़े अपने काम को, क्योंकि टीचर थी बाय प्रोफेशन, सुबह 4 बजे 5 बजे उठ जाना एंड शाम को 4-5 बजे घर पे आना वापस, है ना? और ये सुबह 4 से शाम के 4-5 बजे तक कुछ नहीं खाना, और शाम को आके गधों के जैसे जो भी आपको मिला सामने पड़ा है आप उसको खा लेते हो, और उसके बाद ढेर हो जाते हो बिस्तर पे, और आपको नहीं पता होता है कि आपकी जो आपने उस टाइम पे 4 बजे आके या 5 बजे आके खाया, या ऑफिस से फ्री होके आपने जो खाया, वो टोटली आपकी बॉडी के अंदर एज इन द फॉर्म ऑफ फैट स्टोर होने वाला है। रीजन आपने फुल डे फास्टिंग करी और एक पर्टिकुलर टाइम पे आके अपने आप को ओवर फीड कर लिया, ओवरलोड कर लिया। तो ये कभी भी नहीं करना है। जितना हो सके कोशिश करें आप अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स को ऐड ऑन करने की कोशिश करें। ट्रांस फैट बिल्कुल नो है,
नहीं खाने हैं, क्योंकि जिसमें आपको 3 गुलाब जामुन खा लूं या एक, चलो एक खा लूंगा, है ना, 3 की बजाय एक खा लूंगा, इतना तो चलता है डाइट में। सॉरी, नहीं करना है ये चीज, जो नहीं करनी है मतलब नहीं करनी है, जो गलत है आपकी हेल्थ के लिए, जो गलत है आपकी डाइट के लिए, वो नहीं करना है। उसके लिए स्ट्रिक्ट रहिए अपने अपने साथ, क्योंकि आपकी हेल्थ के इंचार्ज आप खुद हो। कोई और आके आपको, आपका कोच सिर्फ आपको चेक कर सकता है, आपको बार बार आके देख नहीं सकता है। आपका कोच बैठा हुआ है चंडीगढ़, आप बैठे हो हरियाणा, तो वो आपके ऊपर छापा नहीं डालेगा इस चीज का कि यानी आपको कर लिया, आपने खाया, अच्छी प्रॉपर डाइट ली या नहीं ली। फिर आप जब एंड ऑफ द मंथ आप देखते हो वेट लॉस हुआ, वेट गेन हुआ, या व्हाटसएवर सीन हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ पे थोड़ा चैलेंज आता है फिर, है ना। अल्कोहल का इंटेक नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। अगर आप बहुत ज्यादा एडिक्टेड हैं तो उसको लिमिट जरूर करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा शुगर होती है, आपके टेस्ट बर्ड्स को बिल्कुल नम कर देती है, बिल्कुल खत्म कर देती है। और कोई भी, जब आप एक्स्ट्रा सॉल्ट, फैट, शुगर खाते हो ना, तो उसके बाद आप कोई भी नेचुरल वाली चीज खाते हो ना, आपको उसको चीज का एहसास ही नहीं होता, क्योंकि इतना मीठा खाया होता है, इतना सॉल्ट खाया होता है आपने, कि पता ही नहीं चलता उसके बाद कि नेचुरल वाली जो चीज थी, फ्रूट का टेस्ट, एप्पल का टेस्ट कैसा होता है या ग्रेप्स का टेस्ट कैसा होता है, वो पता ही नहीं चलता, क्योंकि इतनी ज्यादा सेंसेशन हमने ली होती है आर्टिफिशियल फॉर्म में, है ना। अभी यहाँ पे कुछ डूज एंड डोंट्स है जो आपने क्लीन ईटिंग के ड्यूरेशन में, जब आप अगर क्लीन ईटिंग प्रैक्टिस करते हो, खाते हो, या अब नेचुरल स्टेट में प्रोसेस्ड फूड को क्विट करके आप थोड़ा नेचुरल स्टेट की तरफ आते हो, तो उसको, उससे आपको रिजल्ट जो है, जिनका 5 गारंटी है इस चीज की, क्योंकि ये सेल्फ एक्सपेरिमेंटेड है। अगर आप 5 किलो का रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो ये महीने आएगा, तो अगर आप क्लीन ईटिंग ऑप्ट करते हो तो उसी महीने में श्योर्ड है कि आप अपने कोच के साथ अगर ट्रूथफुल रहते हो और क्लीन ईटिंग को प्रैक्टिस करते हो, जिसमें अनपका खाना, होल ग्रेन अगर आप अपनी लंच में ऐड ऑन करते हो, डाइट में ऐड ऑन करते हो, है ना, तो आपका जो रिजल्ट है वो माइंड ब्लोइंग वाले आने वाला है। तो ट्राई जरूर करिएगा एक बार, वंस एक हफ्ते के लिए जरूर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं आपको। एंड यस, यहाँ पे कुछ डूज एंड डोंट्स है जब आप क्लीन ईटिंग पे होते हैं, जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, जिसमें 6 मील प्लान्स के आप फॉलो जरूर करें, मतलब शॉर्ट पोर्शन मील अपनी डाइट में जरूर रखें, क्योंकि इजिली डाइजेस्ट हो जाती हैं चीजें आपको। जब आप उठ रहे हो, उठने के बाद कम से कम 1-2 घंटे बाद आपका ब्रेकफास्ट डन हो जाना चाहिए। जो लोग शेक भी इतनी लेट पी रहे, 10 बजे तक, 11 बजे तक, या है ना, जो भी आप अपना, आपको ब्रेकफास्ट डिजाइन करके दिया गया वो भी ले रहे हो, तो उसको कोशिश करें विद इन जो आपका उठने का टाइम है उसके 2 या 3 घंटे के अंदर अंदर वो हो जाना चाहिए, बहुत लेट नहीं जाना है आपने। एंड यस, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का इंटेक अपनी डाइट में रखिए। अब ये होल ग्रेन वाला सीन शायद किसी को समझ नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे मैं थोड़ा होल ग्रेन की तरफ जरूर बात करूंगी। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो डेली बेसिस पे चपाती भी खा रहे होंगे। अब चपाती कोई पनिशमेंट नहीं है, मैं कहूंगी कि गलत नहीं है, आप खा रहे हो, अच्छी बात है, पर कोशिश करें, या अगर आप चाहते हो कि आपका जो रिजल्ट है और भी ज्यादा फास्ट हो और आपका हंगर भी जल्दी से थोड़ा सेटिस्फाई हो, तो उसमें आप होल ग्रेन, लाइक आप कोशिश करें अपनी डाइट में दलिया हो गया, ओट्स हो गया, है ना, बॉइल्ड वाले चने हो गए, स्प्राउट्स हो गए, ऐसी चीजों को ऐड ऑन करें जिससे आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस जो है वो ज्यादा हो। ना कि आप रिफाइंड फ्लावर ज्यादा इनटेक करें। रिफाइंड फ्लावर तो बिल्कुल नहीं वैसे करना है, यहाँ पे डोंट में बिल्कुल इस चीज को क्विट करना है। अगर आप अपना जो वेट के जो हेल्थ या गोल्स हैं, जो भी आपके फिटनेस रिजल्ट आप जल्दी चाहते हो, चाहे वो गेन है चाहे वो लूज है, तो रिफाइंड फ्लावर, व्हाइट फ्लावर आपने क्विट करना है। यस, शुगर आपने क्विट करना है, बिल्कुल करना है, क्योंकि आप नेचुरल स्टेट में लो ना, फ्रूट्स से कितना ग्लूकोज मिलता है हमें, कितना मीठा मिलता है। चीज स्लाइसेस है ना, सैंडविच में लगा लगा के चीज स्लाइसेस खा रहे होते हैं, चिप्स एंड ऑल, सॉल्ट का जो है भरमार हमारी बॉडी के अंदर जारी होती है। इस चीजों को थोड़ा लिमिट करना है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा काम खराब कर रहे हैं। एंड यस, अगर आप बहुत ज्यादा शुगर का इंटेक करते हो तो आपके पैंक्रियाज के ऊपर बहुत इल इफेक्ट पड़ता है उस चीज का। बीटा सेल्स होते हैं हमारे पैंक्रियाज के अंदर, जो हमारे बॉडी के सिस्टम को रन कर रहे होते हैं। अगर आप ओवर शुगर लेते हो, ओवर चीनी खाते हो, जो बहुत ज्यादा लवर भी है, जो कहते हैं ना मेरे को मीठे का बहुत शौक है, बड़ी क्रेविंग होती है, अगर आपको क्रेविंग होती है तो क्रेविंग के पार्ट को अगर आप चाहते हो कि खत्म हो ना हो, तो कोशिश करें अपनी डाइट में प्रोटीन का इंटेक अच्छा करें। वो कैसे करना है, आप
आप अगर नेचुरल स्टेट में उसको कवर नहीं कर पा रहे हो तो अपनी डाइट में जरूर प्रोटीन का ऐड ऑन करें, है ना, हर्बल लाइफ प्रोटीन का ऐड ऑन करें, और फाइबर का इंटेक जरूर अपनी डाइट में ऐड ऑन करें, सो दैट इट विल हेल्प यू कि लंबे टाइम तक आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस रहे। पानी का इंटेक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार हमें भूख लगी होती है और हम क्या करते हैं, है ना, सॉरी, प्यास लगी होती है और हम क्या करते हैं, खा के उस प्यास को शांत करने, खा कुछ भी खा लेते हैं, चलते फिरते कुछ भी पड़ा होता है सामने दिखता है, हम ईट कर लेते हैं उसको। तो कोशिश करो ये नहीं करनी है, इसको मंचिंग बोलते हैं हम, बिस्किट उठाया खा लिया, है ना, भुजिया पड़ी है खा ली, कुछ भी चलते फिरते कुछ भी, वो नहीं करना है, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपके रिजल्ट के ऊपर बहुत इफेक्ट डालता है। और कोशिश करें जितने भी आप विटामिन एंड मिनरल जो लेना चाहते हैं वो किसी प्रोसेस्ड फूड से ना लेके आप उसको नेचुरल स्टेट में उसकी जो उसके अंदर जो नरिशमेंट है वो लें और उसके जो विटामिन है उसको एंजॉय करें। एंड जितना है आपका पोर्शन साइज उसको जरूर चेक करवाएं, एंड जो नहीं करनी है, लिमिट करनी है, जिनमें न्यूट्रिशन ना के बराबर है चीजें, वो बिल्कुल नहीं लें अपने डाइट में। सुपर साइजिंग ये बहुत ज्यादा चीजों से अट्रैक्ट ना हो, ये एक बड़ी कोक की बोतल के साथ एक छोटी फ्री है, या चिप्स का पैकेट फ्री है, या ऐसा वाला, है ना, बर्गर के साथ फ्राइज फ्री हैं, ऐसे वाली चीजों से लोग अट्रैक्ट होते हैं। पर अल्टीमेटली लंबे समय में जाके, है ना, थोड़ा फ्यूचर में जाए तो उस चीज को सोचो कि हर जाना भी आपने ही भुगतना पड़ आपको ही भुगतना पड़ेगा। क्योंकि मेरे साथ ये चीजें हुई हैं, मैं बहुत ज्यादा लवर थी जंक फूड की, जिसने मेरे टेस्ट बर्ड्स को ना के बराबर में, मेरे को नेचुरल स्टेट में क्या फ्रूट होता है मुझे पता ही नहीं था, है ना। और आज के टाइम में आई एम अ स्ट्रिक्ट एंड ग्रेट लवर ऑफ, यू कैन से, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। एंड केमिकली चार्ज जो चीजें हैं, लाइक आप अपने बच्चों को भी कोशिश करें ऐसी चीजें ना खिलाएं जिससे उनकी हेल्थ जो है वो अफेक्ट हो। एंड यस, ये कुछ हेल्थ बेनिफिट है अगर आप क्लीन ईटिंग करते हो। आपकी डाइट में हमेशा प्लेट को चेक करो, हरा भरा साफ सुथरा खाना कितना है। जो आप प्लेट खा रहे हो ऐसा तो नहीं है उसके अंदर सब तेल वेल सब फैला हुआ है, सब दिख रहा है, कटोरी के साथ भी बहुत बहुत कुछ चिपका हुआ है। जितनी ज्यादा फ्रेश और जितनी ज्यादा सुंदर और कलरफुल आपकी प्लेट होगी, जितने ज्यादा उसके अंदर फाइबर एंड विटामिन पड़े होंगे, उतना ही ज्यादा आपका जो रिजल्ट है वो अमेजिंग वाला होने वाला है। और यस, अगर आप अनपका या नेचुरल स्टेट में कोई फूड का इंटेक करते हो तो उससे होता है कि एक तो आपका वेट लॉस रिजल्ट, जो मैंने प्रायोरिटी बेसिस पे कहा कि वेट लॉस रिजल्ट बहुत फास्ट होता है। आपका जो बॉडी, जिनकी बॉडी थुलथुली सी हो गई है ना, ऐसा लगता है कि पानी ही भरा पड़ा है, कि पता नहीं हवा ही भरी पड़ी है बॉडी के अंदर, वो भी कम होती है। आपकी स्किन ग्लो करनी शुरू हो जाती है, आपके मूड्स, यस, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। कभी सात्विक आहार, आपने सुना होगा, सात्विक आहार खा के देखिए, उससे क्या है, कम से कम 7 डेज, बोलूंगी कि 7 डेज को प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल बहुत ज्यादा वही ना, सैलेड, फ्रूट एंड होल ग्रेन में बॉइल्ड चना, ओट्स हो गए, ऐसी वाली चीजों को खा के देखिए, आपकी मेंटल हेल्थ, आपका कंसंट्रेशन इतना ज्यादा एनहांस होता है, इतना ज्यादा बढ़ जाता है, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। एंड मोर ओवर आपके अंदर पॉजिटिविटी बहुत आती है, और यस, आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, क्योंकि जब आपने वो चीज प्रैक्टिस करी है आपको पता होता है उसके बारे में। एंड यस, आप अगर हेल्थियर बॉडी चाहते हो और बीमारियों से दूर रहना चाहते हो, जो कि मैंने अपने आप को करा, ये 2.5 सालों में मैंने बहुत बार इस चीज की प्रैक्टिस करी है, और अपने आप को वो जो मेडिसिन फ्री लाइफ कहती हूँ ना, कि मेडिसिन फ्री लाइफ लीड कर रही हूँ, तो उसका सबसे बड़ा श्रेय जो जाता है मेरे न्यूट्रिशन को जाता है, मेरी हेल्दी लाइफस्टाइल शिफ्ट को जाता है, कितना मैंने उसको चेंज करा है, मेरे फूड चॉइसेस को जाता है। जब भी आप कुछ खाएं, आपको पता होना चाहिए, आप पहले देखो उसको, थोड़ा दिमाग लगाओ उसके ऊपर कि क्या वो चीज की आपको जरूरत है खाने के लिए, या फिर आप अपनी हेल्थ के साथ ही खिलवाड़ करने पे लगे हुए हो। शुगर का एडिक्शन ब्रेक करिए, क्योंकि क्लीन ईटिंग जब आप करते हो तो वैसे ही हो जाता है, आपका मन ही नहीं करता है ऐसा कुछ खाने का, गलत खाने का, जिसको मैं कहती हूँ गलत खाने का मन ही नहीं करता है। तो क्लीन ईटिंग बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव एंड माइंड ब्लोइंग वाली होती है, जिसमें आपको नेचुरल स्टेट में जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या सैलेड या जितने भी फ्रूट, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल हरा भरा एंड फ्रूट ही खाने शुरू कर दो और बाकी चीजें क्विट ही कर दो, नहीं नहीं नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ मैं। आप थोड़ा सा
जो भी लाइक नॉन वेजिटेरियंस के लिए क्लीन ईटिंग का मतलब क्या होगा? नॉन वेजिटेरियन आप मीट लीजिए, आप उसको वॉश करिए अच्छे से एंड उसको स्टीम सौते करिए या रोस्ट करिए। दिस इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू ऑल। अब यहाँ पे आपको समझना है, जरूरी नहीं होता है कि बहुत ज्यादा ओवर कुक करके चीजों को खाना मत करिए, क्योंकि वही ना लेडीज की टिपिकल आदत होती है तड़के लगा लगा के, है ना, जब तक वो सब्जी की न्यूट्रिशन की जान ना निकाल देना, है ना, तब तक हमें चैन ही नहीं पड़ता। और घी के बिना तो सब्जी स्वाद ही नहीं बनती है ना, मसाला भुन नहीं जा रहे तड़के लगाई जा रहे हैं ना। और मतलब सब्जी की हालत हो रखी है बेचारी, जो गोभी आई थी या बेचारे जो है ना मटर आए थे, वो बेचारे इतने बड़े से इतने को रह जाते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, है ना? तो आप थोड़ा कच्चा पक्का सा पका के चीजों को खाइए, इट विल हेल्प यू अलॉट और बहुत ज्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। आप थोड़ा पास्ट में ही चले जाओ ना, हमारे एंसेस्टर्स के ऊपर ही चले जो कि वो क्या करते थे, जब भी कोई है ना कोई सब्जी ग्रो हो रही थी, उग रही हैं, तो वो वहीं पे ही उसको तोड़ते थे, वॉश करते थे, वहीं पे ही खा जाते थे, है ना। आज पहले सब्जी मंडी आती है, फिर छोटी मंडी आती है, फिर हमारे घर की मंडी आती है, मतलब फ्रिज हमारा जिसमें कितने कितने दिन वो सब्जी पड़ी रहती है। न्यूट्रिशन तो वैसे ही उसका खत्म कर देते हैं, ऊपर से इतना ज्यादा पकाते हैं उसको और खत्म ही हो जाता है सब कुछ। और एनर्जी लेवल क्यों नहीं बढ़ पाता है आपका या बूस्ट अप रहता है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आप खाने से जो आपको पोषण चाहिए था या पौष्टिक आहार जो आपकी बॉडी डिमांड करती है, वो आप उसको दे ही नहीं रहे हो, है ना। अगर आप चाहते हो आपकी बॉडी स्ट्रॉन्गर हो, है ना, तो हेल्दी ग्रोसरी की तरफ, मतलब अपने घर में लेके ही वो आओ जो आपको दिखता है ना। सामने पिनिया पड़ी होंगी तो पिनिया दिखेंगी, ऑब्वियस मुंह में जाएंगी। फिर अगर सामने एप्पल पड़ा होएगा तो एप्पल जाएगा, ना कि पिन्नी जाएगी, है ना। जो चीजें आप शॉपिंग करके लाओगे घर पे, तो कोशिश करो ऐसी चीजों को शॉपिंग करो ही मत जो आपको दिख रहा है या आपके बच्चों को दिख रहा है, क्योंकि आपकी हेल्थ वैसी ही होगी या आप अपने घर को वैसा ही बनाओगे जैसी आपकी डाइट होगी, और आपके बच्चे भी वैसे वही चीजों को कॉपी करेंगे जो आप कर रहे हो, है ना। तो ये चीज पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बोल रही हूँ, क्योंकि जो मैं खाती थी, अगर मैं बर्गर पिज्जा खाती थी तो मेरी डॉटर भी वही खाती थी। अगर आज मैं हेल्दी ईटिंग करती हूँ तो मेरी डॉटर डरती है कि अगर मैंने कुछ गलत डिमांड करा तो है ना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा, और उसको हर एक चीज पता होती है कि अच्छा ये अनहेल्दी है, मम्मा ने कहना है नहीं, वो सोचती है। और उसका चीट मील कब मिलता है उसको? जब कोई ओकेजन होता है। ओकेजनली शी यूज टू गेट हर चीट मील। अगर उसको चॉकलेट का जैसे होता है ना, बच्चों को क्रेविंग होती है, तो चॉकलेट भी उसको एक पर्टिकुलर ओकेजन पे मिलता है। तो दिस व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन कि आपकी हेल्थ के साथ आपकी फैमिली की हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जुड़ी भी हुई है ना। यस यहाँ पे मैंने वही बताना था कि बच्चों की हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप करते हो आपके बच्चे भी वही देखते हैं और सेम कॉपी करते हैं। और हमारे से ज्यादा हमारे बच्चों को हेल्थ की जरूरत है, और हमारे से ज्यादा हमें भी अपनी हेल्थ की जरूरत है और कंसर्न भी रखना चाहिए। रीजन क्योंकि हमने अपने बच्चों को लुक आफ्टर करना है और हमारे बच्चों ने आगे बड़े होना है। तो उनकी हेल्दी ग्रोइंग के लिए, अच्छी ग्रोइंग के लिए, उनकी अच्छी डेवलपमेंट के लिए हमें उनको अच्छी खुराक देनी, न्यूट्रिशन को देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो हम आज के टाइम पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। अपनी भागा दौड़ी वाली लाइफ में ना कुछ चीजों को भूल गए हैं, है ना, कि चलो बच्चे को भूख लगी है, फटाफट से कुछ भी, है ना, मंगवा लो बाजार से, रेडीमेड कुछ भी मंगवा लो और खिला दो बच्चे को। ऐसा प्लीज मत करिए। आपने अपनी लाइफ तो हेल्प कर लेनी है, साथ में बच्चे की भी कर देनी है। तो प्लीज अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हो, खुद से प्यार करो। बच्चों से अपने आप हो जाएगा जब आप खुद से प्यार करना सीख जाओगे। अगर आप चाहते हो आपके बच्चे की ग्रोथ जो है वो अच्छी हो, तो उसमें उनको अच्छा न्यूट्रिशन ऐड ऑन करवाइए, जिससे उनकी स्किन, टीथ, आईज का जो डेवलपमेंट, आप छोटे छोटे बच्चों को देखो आजकल चश्मे लगे हुए हैं ना। तो अगर आप नहीं चाहते हो ऐसा कुछ हो, तो आप उनको हेल्दी ईटिंग की तरफ मूव करो, क्लीन ईटिंग की तरफ मूव करो। अगर आप चाहते हो कि उनकी मांसपेशियां स्ट्रांग हो, मरियल से बच्चा ना हो, है ना, जान ही नहीं है, सारा दिन टीवी देखते रहते, बैठे रहते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है, तो ऐसी वाली चीजें ना हो, तो उनको हेल्दी ईटिंग की तरफ लेके जाइए। वो आप ही कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट मम्मियां कर सकती हैं। जितनी भी मदर्स हैं यहाँ पे, सारा रिवॉर्ड और क्रेडिट उनको ही जाता है, श्रेय उनको ही जाता है। जैसा आप पकाओगे वैसा ही आपका बच्चा खाने वाला है। तो ये चीज का ध्यान रखना है। आज के टाइम पे सबसे अंडरवेट बच्चे हैं, सबसे ज्यादा ओवरवेट भी बच्चे ही हैं। तो इसका श्रेय भी मम्मियों को जाता है। जैसा आप कुक करने वाले हो वैसे ही बच्चे आपके होने वाले हैं, वैसे ही वो खाने वाले हैं।
तो अगर आप चाहते हो कि हेल्दी वेट कैरी करे आपका बच्चा, तो आपने उनकी खाने पीने की आदतों का ध्यान जरूर रखना है। अगर उनकी बोन डेंसिटी के ऊपर काम करना है अभी से ही। मम्मियों को बहुत ज्यादा होता है, दूध पीता नहीं मेरा बच्चा, दूध पीता नहीं, तो अल्टरनेटिव ढूंढो ना, क्यों नहीं पीता है, क्या कर लिया ऐसा आपने। पहले उनके टेस्ट बड्स को खराब कर देते हो चॉकलेट खिला के, पैकेट्स खिला के, फिर बाद में कहते हो मेरा बच्चा दूध नहीं पीता। ये कंप्लेंट ना करो फिर, है ना। तो थोड़ा स्ट्रिक्ट होइए इस चीज के लिए। स्ट्रिक्ट इन द सेंस बच्चे के साथ स्ट्रिक्ट मत होइए, आपके घर में क्या आ रहा है उस चीज के साथ स्ट्रिक्ट हुई। अगर पैकेट्स लाओगे आपका बच्चा पैकेट खाएगा, वो दूध मना करेगा ही करेगा, ये पक्की बात है। और अगर आप चाहते, आज के टाइम पे सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन पुअर है बच्चों का, उसका रीजन भी यही है कि हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है, हेल्दी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, इम्यूनिटी स्लो हो गई है, इम्यूनिटी वीक हो गई है। बच्चों को खांसी जुकाम जल्दी लग जाता है, उसका भी श्रेय इसी को ही जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत पुअर है, जल्दी पेट खराब हो जाता है बच्चों का, कुछ भी खाया पेट पकड़ के बैठ जाते हैं, ऐसी वाली हैबिट्स हैं। तो मैं वेलकम जरूर करूंगी हर्बल लाइफ में, क्योंकि इट्स एन अमेजिंग यू कैन से न्यूट्रिशन, एंड दुनिया का नंबर 1 न्यूट्रिशन है विदाउट एनी डाउट। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, सीड टू फीड के फॉर्मूला के ऊपर प्रैक्टिस करता है। इसके कंटेनर का फर्स्ट जो हाथ लगता है, जो भी इस डब्बे को खोलता है, वो फर्स्ट उसका कंज्यूमर होता है जो उसको यूज करने वाला है। सीड टू फीड के फॉर्मूला के ऊपर काम करता है। एंड यस, ये तो मेरा फेवरेट है। और इसके जो 8 फ्लेवर्स हैं अमेजिंग वाले, वो हर एक फ्लेवर अमेजिंग है, हर एक फ्लेवर डिलीशियस है, और मील रिप्लेसमेंट है। बिल्कुल लीस्ट कैलोरीज में आप इसको कंज्यूम करते हो, 90 कैलोरीज का है। और जिनको वेट गेन, वेट मैनेज या वेट अपना लूज करना है, तो उनके लिए तो सबसे ब्लिसफुल चीज है, इससे बढ़कर दुनिया में कुछ बना नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग तो यही है। और अगर आप चाहते हो कि एक अच्छा विटामिन्स और मिनरल्स का पैकेज आपको कॉम्बो एक ही पैकेट में मिल जाए, तो वो आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के फॉर्मूला 1 से ले सकते हो। एंड यस, नंबर 2, ये आपके बहुत ज्यादा जिनको लगता है कि मेरा इंच लॉस नहीं हो रहा है, मेरा वेट प्रॉपर से जा तो रहा है पर दिख नहीं रहा है, विजिबल वाला चेंज नहीं आ रहा है, फेस पे ग्लो नहीं आ रहा है, तो मल्टीविटामिन्स आर रियली गोइंग टू हेल्प यू। एंड आपका एनर्जी लेवल बूस्ट अप करता है, क्योंकि एक भरमार फ्रूट की, आपको मैं अगर कहूँ ना, पूरे दिन में आपने एक बोरा भर के फ्रूट्स का खाना है, तो कैलोरीज का क्या बताओ क्या होगा, इतनी ज्यादा कैलोरीज चली जाएंगी। तो वो नहीं चाहते अगर आप हो, तो मल्टीविटामिन्स को डेली बेसिस पे 3 टैबलेट्स आपने जरूर ऐड ऑन करनी है। एंड द रिजल्ट्स आर माइंड ब्लोइंग, और इंच लॉस में हेल्प करता है, एंड गुड हेल्थ, आपकी लॉन्ग टर्म हेल्थ में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। प्रोटीन, एज आई टोल्ड यू, प्रोटीन, फाइबर, कार्ब्स, गुड फैट अगर आपको डाइट में ऐड ऑन करने हैं, अगर आप चाहते हो अपने फिटनेस लेवल्स को अचीव करना, तो उसमें प्रोटीन जो है एक सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि पर केजी पर ग्राम आपको प्रोटीन की डेली बेसिस पे रिक्वायरमेंट रहती है, और इस चीज को कवर हम बड़े इजीली कर सकते हैं। सोया वे प्रोटीन है, इम्यून बूस्टर है आपके इंच लॉस में, अगेन आपके इम्यून बूस्टर है, आपकी इम्यूनिटी में हेल्प करता है। एंड यस, सेलुलॉस बहुत ज्यादा अमेजिंग, जितने भी पर्सन जिनको है, जो वेट लॉस पे हैं, और स्पेशली जिनको सेलुलाइट फैट के चैलेंज आ रहा है, थुलथुली बॉडी है जिनकी, या जिनके डिम्पल स्किन है, थाइज के अंडर फैट स्टोर हो रखा है, या टमी पे फैट स्टोर हो रखा है, तो सेलुलॉस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। जिनका टमी फैट जिन्होंने लूज करना है, डिम्पल स्किन है थाइस के अंदर वाला, तो आप बड़े इजीली इसके 3 टैबलेट्स पर डे में, एंड मोर भी आप कर सकते हो एज कंसल्ट विद योर, आपके जो हेल्थ कोच है। बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फ्लूइड रहता है उसको ये रिटेन करता है, सोक करता है, और बॉडी से फ्लश आउट कर देता है, और बहुत ज्यादा आपके वेट लॉस में हेल्प भी करता है। एंड यस, ये तो माइंड अलर्टनेस के लिए, ऑल्दो माय डॉटर इज यूजिंग फॉर्मूला 1 एंड हर्बल लाइफ का फ्रेश एंड प्रोबायोटिक्स आई हैव एडेड, बड़े अमेजिंग हैं इसके फ्लेवर, 6 फ्लेवर्स में आता है, आपके माइंड अलर्टनेस में काम करता है। आपको अगर बॉडी कॉन्स्टिपेटेड रहती है, आपका सिर दर्द रहता है, बीपी डाउन रहता है, आप इसको जरूर यूज करिए, क्योंकि आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। एंड यस, बच्चों को नहीं छोड़ेंगे हम, बच्चों को बिल्कुल नहीं भूले हैं हम। और यहाँ पे एक बैलेंस न्यूट्रिशन की जरूरत अगर ह्यूमन हमें है, तो हमारे बच्चों को उससे भी ज्यादा है। तो डायनो शेक जो है बहुत ज्यादा हेल्प करता है उनके आइडल वेट को अचीव करने में। आपको अगर लगता है बच्चा बहुत ज्यादा गलत हैबिट्स की तरफ चला गया है ना, गलत ईटिंग हैबिट्स की तरफ चला गया है, तो आप डायनो शेक ऐड करवाइए, ट्वाइस अ डे आप उसको फुल मिल्क या शेक
शेकमेट में आप उसको दे सकते हो और उनकी फिजिकल ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। कंसंट्रेशन में, जिनका दिमाग नहीं लगता ना पढ़ाई में, पढ़ता ही नहीं है ना, तो कंसंट्रेशन भी पावर उनकी एनहांस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आपके बच्चा अगर बेड वेटिंग करता है तो उसमें भी बहुत ज्यादा सुधार आता है। एंड यस, लूजिंग वेट, यहाँ पे मेजोरिटी पे बहुत सारे लोग हैं जो अपने वेट लॉस के लिए आए हैं। लूजिंग वेट इज अ माइंड गेम। आप अगर इस गेम को समझ गए, देन आपकी बॉडी चेंज हो सकती है, एंड यू आर द ओनली इन चार्ज ऑफ योर बॉडी। आपने अपनी बॉडी के साथ क्या करना है वो आपको ज्यादा पता है। आपको ज्यादा पता है, अगर आप अच्छा दोगे तो अच्छे ही दिखोगे, गलत दोगे तो गलत ही दिखोगे। एंड अभी हम चलते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे कॉल पे जिन्होंने